हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज एक बहुत प्यारी सी रीडिंग लेके आई हूँ। टॉपिक भी बहुत अच्छा है और क्योंकि लाइफ में ना हम हमेशा ही अपने बारे में जानना चाहते हैं और अपने बारे में कुछ भी जानने का हमारे पास सिर्फ एक ही ज़रिया होता है, वो होता है दूसरे के थ्रू। ठीक है ना। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आप खुद को खुद से नहीं जान सकते हैं। जैसे आपके पास आंखें हैं, अपनी आंखों से आप सब कुछ देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को देखने के लिए, उन्हीं आंखों से खुद को देखने के लिए जैसे एक मिरर यानी कि एक शीशे यानी कि एक आईने की ज़रूरत पड़ती है। एक आईना कहीं ना कहीं दूसरा जो है ना, हमें जानने में, हमें समझने में, हम किस तरह के हैं, हम क्या हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, तो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे वो जो दूसरा जो मिरर है, जो सामने वाला इंसान है, तो कहीं ना कहीं उसकी बात हो रही है। ये रीडिंग है बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी रीडिंग है और काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये टॉपिक था कि मैं इस पर रीडिंग बनाऊंगी। फाइनली आज रीडिंग है इस बारे में कि दूसरे लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा लगता है ये जानना कि सामने वाले लोग मुझे कैसे परसीव करते हैं। मैं खुद को परसीव करती हूँ किसी और तरीके से, और जब कोई इंसान बोलता है कि हमें ना तुम ऐसी लगती हो, या फर्स्ट टाइम जब हमने आपको देखा तो हमें ऐसा लगा था, तो मुझे लगता है कि अरे यार, मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि हम खुद को जानते हैं अंदर से और दूसरे हमें जानते हैं बाहर से, और क्योंकि हमारा वास्ता उन लोगों से बाहर बाहर ही पड़ने वाला है। ठीक है, हमारी कोई सब्जेक्टिव डीलिंग तो नहीं हो सकती उनके साथ, ऑब्जेक्टिव डीलिंग ही है। कहीं ना कहीं आप उनके लिए ऑब्जेक्ट हैं। यही देखना है इस रीडिंग में कि दूसरे लोग, यानी दूसरे लोग वो आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, वो आपके लव्ड वंस भी हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, यानी कि कोई भी इंसान जिससे आप लाइफ में कभी मिलते हैं तो वो आपको कैसे देखते हैं, आप उन्हें कैसे लगते हैं पहली नज़र में। ठीक है, क्या आपके बारे में ना उनका परसेप्शन होता है, कैसे कैसे दिखते हैं आप उनको, क्या आपकी कमियां उनको दिखती हैं, क्या लुक्स आपके दिखते हैं। ठीक है, इस बारे में ये रीडिंग है और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, यानी कि आप इसको कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है। ये कोई ज़ोडिएक की रीडिंग नहीं है, ठीक है, कोई सनसाइन की रीडिंग नहीं है और टाइमलेस रीडिंग है। कोई भी इसको कभी भी कहीं भी देख सकता है। ठीक है, तो है ना, कितनी प्यारी सी रीडिंग है यहाँ पे। यहाँ पे हम निकालेंगे कार्ड्स आप लोगों के लिए। ओके ओके, पहले हम कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे आई थिंक मैंने ये उल्टा तो नहीं पकड़ा हुआ है, चलो ठीक है, रिवर्सल लेंगे। अगर उल्टा नहीं पकड़ा हुआ है मैंने, अगर ये सारे उल्टे होंगे तो इनको सीधा करेंगे, और अगर रिवर्सल है तो फिर इनको ठीक कर लेंगे। और मुझे लग रहा है मैंने ना डेक शायद से उल्टा पकड़ा है। ठीक है ठीक है, इनको हम ठीक ही करेंगे अभी। ठीक है, ओके, अगर एक आध कार्ड गलती से होता तो रिवर्सल हम ले लेते, पर मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ था। ठीक है, गड़बड़ है यहाँ पे, इनको ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वाह, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, आई मीन वाओ, द सन का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो सोल ट्राइब, आप लोग वीडियोस देखते हैं टैरो की, और थोड़ा बहुत आप टैरो पढ़ना भी जान गए हैं, टैरो के कार्ड्स का आपको मतलब भी पता चलने लगा है। क्योंकि जो मेरा सोल ट्राइब है ना, वो थोड़ा सा स्मार्ट है। क्योंकि सोल ट्राइब है ना भाई, जब मैं स्मार्ट हूँ तो मेरा सोल ट्राइब भी स्मार्ट है। जो कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ मेरे अंदर है वो मेरे सोल ट्राइब के अंदर भी होंगी, और जो कुछ वीकनेसेस, जो कुछ कमियां मेरे अंदर है वो मेरे सोल ट्राइब के अंदर भी होंगी। ये एक फैक्ट होता है, क्योंकि आप अपने जैसे इंसान के साथ ही जुड़ सकते हैं। किसी इंसान के साथ अगर आपको चलना है तो आपके अंदर ढेर सारी चीज़ें ना एक दूसरे से मैच करती हुई
होनी चाहिए, तो ये मैं अंदर से जानती हूँ अपने सोल ट्राइब को कि वो स्मार्ट हैं और वो ऐसे नहीं कि रीडिंग देखी और चले गए, वो इनको कार्ड्स को ना समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो आप इतना सीख चुके हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा कहानी समझ में आ रही है। यहाँ पे ये कार्ड्स देखिए, इनका ऑरा देखिए, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, कितने प्यारे कलर हैं, वाइब्रेंट है। सो ये इसको अगर मैं आपका ओवरऑल ऑरा देखूँ ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग ना ऐसे लगते हैं दूसरों के कि बड़े वाइब्रेंट हैं। ठीक है, अभी तो हमने कार्ड्स के मीनिंग नहीं पढ़े हैं, एक एक कार्ड्स को डिकोड भी नहीं किया है, पूरा पर्सोना को हमने डिकोड नहीं किया है। लेकिन अभी क्या है कि ये कार्ड्स खुल के आए हैं, लाइक इट्स योर पर्सोना, ये आपका पर्सोना है, तो कितना वाइब्रेंट है। तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी लोगों को बहुत वाइब्रेंट लगती है। एक होता है ना कि पार्टी चल रही है, थोड़ा डल सा माहौल है और आप गए और अचानक से, जिसे कहते हैं कि पार्टी में जान आ गई, भाई इस इंसान के आने से ना पार्टी में जान आ गई। तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और आपको मिस करते हैं जब आप किसी पार्टी में नहीं होते हैं, गैदरिंग में नहीं होते हैं, तो आपकी प्रेजेंस को ना वो मिस करते हैं कि वो क्यों नहीं है या वो क्यों नहीं आया, पूछते हैं आपके बारे में कि वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आई। इस तरह का बहुत एस्पेक्ट है। पार्टी में जान डाल देने वाले और चुप बैठने वाले आप बहुत ज़्यादा नहीं हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में बात करते हैं कि हाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे, या एकदम ही अजनबी लोगों के बीच में एकदम से नहीं बोलते हैं। वो मोस्टली लोग ऐसे फील हो रहे हैं कि चिट चैट करते रहते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। पार्टी में जाने वाले लोग हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अब क्योंकि हम इसको पर्सोना में पढ़ रहे हैं कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, तो एक जो हीरो होता है, हीरोइन, सेलिब्रिटी, और जो अटेंशन सीकिंग, कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, अटेंशन सीकिंग इज नॉट अ बैड वर्ड। ठीक है, तो ठीक है, कोई लोग इंसान लाइफ की स्टेज पे रहना चाहते हैं, ठीक है, फोकल लाइट में रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ का फोकस चाहते हैं, तो आप एक ऐसे इंसान हैं कि लाइफ भी आपको फोकस देती है। ठीक है, सो यहाँ पे लोग आपको ऐसे देखते हैं, कहीं ना कहीं आप भीड़ का हिस्सा नहीं है। एक इंसान होता है भीड़ का हिस्सा है, पार्टी में कौन आया कौन गया, कोना पकड़ के बैठे रहे, उस तरह के इंसान आप नहीं है, कोना पकड़ के बैठने वाली चीज नहीं है आप। ठीक है ना, सो कहीं ना कहीं पार्टी की जान, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और लोग भी आपको ऐसे ही देखते हैं, एज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। और अगर आप नहीं आएंगे तो पूछेंगे कि वो क्यों नहीं आई या वो क्यों नहीं आया। तो बहुत अच्छा सा हैप्पी गो लकी, चार्मिंग, कैरिज्मेटिक, इस तरह का एस्पेक्ट है आप लोगों का। ये देखिए स्टेज पे खड़ी हुई है लड़की, और ये देखिए क्लैपिंग हो रही है, कहीं ना कहीं अटेंशन मिल रही है, और लाइफ भी अपना पूरा फोकस दे रही है इसको। और बहुत ही, आप चाहे जैसे मर्जी हैं, अंदर से आपको जैसा मर्जी लगता हो, लेकिन आप लोगों को बहुत ही हैप्पी गो लकी दिखते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट लगते हैं। हो सकता है आपको लगे कि यार मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ ही नहीं, ऐसा होता है। हम अपने आप को अलग तरीके से परसीव करते हैं और दूसरे लोग हमें अलग तरीके से परसीव करते हैं। तो यहाँ पे लोगों की बात हो रही है कि लोग आपको कैसे देखते हैं जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं, या फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं जब, तो किस तरह से मिलते हैं, क्या देखते हैं। तो कॉन्फिडेंस देखते हैं आपके अंदर, करिश्मा देखते हैं आपके अंदर, और आपको स्मार्ट देखते हैं, ब्यूटीफुल देखते हैं। मैं अभी नहीं कहूँगी, वो बाकी कार्ड्स में बोलूँगी। स्मार्ट देखते हैं, कॉन्फिडेंट देखते हैं, फोकस देखते हैं, और मरते हैं कहीं ना कहीं आपके इस कॉन्फिडेंस पे, और कहीं ना कहीं क्रेव करते हैं आपकी कंपनी। लीडरशिप देखते हैं कि हाँ ये इंसान जो है, अब लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े लीडर हो। लीडरशिप का मतलब है कि 4 सहेलियां हैं, तो उसमें से एक होगी जो आगे बढ़ के कोई काम करेगी। कुछ भी किसी से पता भी पूछना है कि एक्सक्यूज मी ये एड्रेस कहाँ पे है, इतना सा पूछ लेना, दिस इज ऑल्सो लीडरी। क्योंकि 4 लोग थे, 4 में से 3 बैठे रहे, एक उठ के गया, उसने एक एड्रेस पूछा और बात आगे हुई। तो इतनी छोटी छोटी चीजें भी कॉन्फिडेंस में और लीडरशिप स्किल्स में काम करती हैं। ठीक है, और इस तरह का प्यारा सा आपका एस्पेक्ट है, ऑरा है, बहुत ही अच्छा। ओवरऑल भी आपका ऑरा बहुत अच्छा है। लोग आपको वाइब्रेंटली फील करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान ना किसी खुश मिजाज इंसान के साथ रहना चाहता है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अंदर से दुखी है। तो आप उस तरह के इंसान हैं कि अपने दुख को छुपा लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है, जब मैंने बोला हर इंसान अंदर से दुखी है, कि आप बड़े ही खुश हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके भी दुख हैं, आपकी भी तकलीफें हैं, आपकी भी परेशानियां हैं, लेकिन आपने अपनी लाइफ में यही सीखा है कि अपने दुख को ना बांटना नहीं चाहिए। ठीक है, खुशियों को बांटना चाहिए। अब मोस्टली लाइफ में क्या चीज चलती है कि दुख को बांटो, दुख बांटने से हल्का होता है।
लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि दुख बांटने से बढ़ता है। ठीक है, आप दुखी थे, आपने वो दुख किसी के साथ साझा किया, वो भी दुखी हो गया। मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि दुख बांटने से बढ़ता है, तो इसलिए खुशियां बांटनी चाहिए। खुशियां भी बांटने से बढ़ती है। चाहे आपने किसी को एक जोक सुनाया, ठीक है, आप हंसे, सामने वाला हंसा, साथ वाला हंसा, ठीक है, तो एक खुशी बढ़ी। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी चीज़ आप बांटते हैं वो बढ़ती है, चाहे वो खुशी है, ठीक है, वो गम है, अफसोस है, नेगेटिविटी है, कुछ भी। तो क्या चीज़ बांट रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप यहाँ पे ना, आपके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, लेकिन वो आप पर्सनल रखते हैं, अपने तक रखते हैं, ठीक है, दूसरों को नहीं बताते हैं। और यही तो एक इंसान में दूसरे इंसान में फर्क होता है। एक रोंदू इंसान है, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता रहेगा, लोग उससे दूर भागते हैं। और कहीं ना कहीं एक इंसान है, प्रॉब्लम उसको भी ही है, हो सकता है जो रू 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 कर रहा है उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो उसको, लेकिन उसने लाइफ में ये सीखा है कि इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। तो 2 मिनट मिले हैं, 2 मिनट बैठे हैं, तो कुछ अच्छी बातें करें, चिर्प करें अच्छे से और खुश रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। तो इस तरह का आप लोगों का एस्पेक्ट है और लोग आपको देखते हैं इस तरीके से। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि कोई काम है ना कि भाई ये कर देगा। एक होता है ना कि ये तो रोंदू है, ये तो क्या ही करेगा, ठीक है, इसको कोई काम बताएंगे तो भाग जाएगा। एक इंसान है कि ये कर देगा, इसको कोई भी काम बताओ ये कर देगा, ये बिजी तो बहुत है, ठीक है, और लोग आपको बिजी भी देखते हैं, ठीक है, आप हैं या नहीं हैं, ठीक है, मुझे तो लग रहे हैं आप बिजी हैं और कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, पैशनेट हैं लाइफ को लेके, और अपनी लाइफ में आपके ढेर सारे प्लान्स हैं और उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। लेकिन लोग भी आपको देखते हैं कि यू आर बिजी, बट लोग आप पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग अपना काम आपको देते हो, ठीक है, उनसे नहीं हो रहा है, कोई काम उनसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो वो दे देते हैं कि आप कर दो इसको, तो आप कर देते हैं, हालांकि आप बहुत बिजी हैं। और जिनका आप काम अपने ऊपर लेते हैं वो फ्री हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग आपसे अपना काम करवा लेते हैं क्योंकि उनको पता है उस काम को करने में आप कैपेबल हैं। और आप जितने मर्जी बिजी हैं आप उस काम को कर देते हैं, क्योंकि आपको लोगों का भरोसा जीतना, लोगों के दिल में रहना, लोगों से प्यार को सीख करना, कहीं ना कहीं उनकी गुड बुक्स में रहना, ठीक है, या इससे भी अच्छे वर्ड्स अगर मैं यूज करूं तो जो भी आपका ग्रुप है, जिसको आपने ग्रुप माना है, जिसको आपने फ्रेंड माना है, कहीं ना कहीं उनकी हर तरह से हेल्प करना, ये आपका एजेंडा रहता है कि मैं इस तरह से करूं। और लोग आपको इस तरह से परसीव करते हैं, चाहे जितना मर्जी बिजी है ये काम कर देगा, ठीक है, भरोसेमंद समझते हैं, कहीं ना कहीं आप पे अपने से ज्यादा भरोसा करते हैं लोग। और यहाँ पे है अगर अंदरूनी बातें की जाएं, ठीक है, ये तो हम बाहर की बातें कर रहे हैं, अगर अंदरूनी बातें की जाएं, अब किसी भी इंसान की हम बात करें, कोई भी हम रीडिंग करें, नेगेटिव कार्ड हमेशा ही आएंगे। यानी कि लाइफ मिलके बनी है भाई सुख और दुख से, ठीक है, काले और सफेद से, तो हर चीज आएगी। अब इतना अगर पॉजिटिव और वाइब्रेंट एस्पेक्ट आया है तो ये एस्पेक्ट भी आया है। अब ये एस्पेक्ट ना बहुत कम लोग आपकी लाइफ में जानते हैं। ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अब ये एस्पेक्ट भी है। कोई इंसान जितना मर्जी बाहर खुश रहे, जितना मर्जी हेल्पफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, उसके भी अपने मोमेंट्स होते हैं कि वो बहुत लो फील करता है। तो ये चीजें आपके बारे में कम लोग जानते हैं। कौन जानेंगे? हो सकता है आपके पेरेंट्स जानते हो, ठीक है, सभी के पेरेंट्स नहीं जानते हैं। अगर आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं तो वो नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर एक हेल्दी पेरेंट्स हैं तो उनको पता होगा अपने बच्चे की ये एस्पेक्ट। हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है, जिसपे आप बहुत डीपली ट्रस्ट करते हैं, या हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, आपका एक ही बेस्ट फ्रेंड होगा। आप लोगों के दोस्त बहुत होंगे, बहुत लोग आपको दोस्त मानते होंगे, लेकिन आपकी तरफ से आपका ना एक ही बेस्ट फ्रेंड होगा, ठीक है, और सालों साल आप लोग दोस्तियां निभाते हैं। ऐसे नहीं है कि अभी ये बेस्ट फ्रेंड है फिर से दोस्ती तोड़ दी फिर कोई और बना लिया, ऐसा नहीं, सालों साल। लाइक स्कूल में थे तो एक बेस्ट फ्रेंड था या थी, ठीक है, फिर कॉलेज में रहे तो बस एक ही था या थी, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को निभाने वाले हैं आप लोग। तो वो जो एक बेस्ट फ्रेंड था ना, जो 10-20 साल तक बेस्ट फ्रेंड रहा, उसको शायद आप ये वाले अपने नेगेटिव एस्पेक्ट कहीं ना कहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, लाइक हर किसी को प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके साथ आप ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी शेयर करते हैं, ठीक है, बाकियों के साथ नहीं करते हैं। और बाकी आपको ऐसे ही देखते हैं कि यार इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों देखते हैं? क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, और ये अच्छी बात है। बहुत ना रोना धोना लाइफ में अच्छा होता नहीं है। हमेशा ना किंग की एनर्जी में रहना चाहिए और शेर बन के ही जीना चाहिए, ठीक है। लाइफ में एक चीज है ना, या तो शिकार करो या शिकार हो जाओ,
ठीक है। तो आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है, आपको शिकार तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ पे ओ इतने प्यारे प्यारे कार्ड आए ना, द स्टार की एनर्जी आई है, सन की एनर्जी आई है, द लवर्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले मैं क्या पढूं, इतने प्यारे प्यारे से कार्ड्स हैं। आई थिंक ये लवर्स और टू ऑफ कप्स वाला हम बाद में पढ़ेंगे, और हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे स्टार वाला। तो मैंने बोला था ना, ये कार्ड और ये कार्ड ना हालांकि अलग अलग कार्ड्स हैं, लेकिन इनका वाइब देखिए। अब दी स्टार लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये जो फीलिंग है ये दे रहा है स्टार की फीलिंग, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, लाइफ की स्टेज पे है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप एक नॉर्मल इंसान ही हो, लेकिन लोग, आसपास के लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत डिफरेंट हैं, आप बिल्कुल सेलिब्रिटी हैं, आपका फैशन सेंस बिल्कुल डिफरेंट है, आपका टॉकिंग सेंस बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, आप पॉलिश्ड हैं, मैनर्स हैं, वो आपको ऐसे देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, यानी कि बिल्कुल स्टार की तरह से देखते हैं, कहीं ना कहीं अनअटेनेबल पाते हैं आपको, चाहे आप लेडीज हैं, चाहे जेंट्स हैं, चाहे गर्ल हैं, चाहे बॉय हैं, ठीक है। और तो ये जो मुझे पिक हो रहा है ना, मोस्टली आपका एज ग्रुप अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो एज ग्रुप मुझे मोस्टली पिक हो रहा है 20 से लेके ना 45-50 तक का एज ग्रुप यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी स्टेटस देते हैं आपके फ्रेंड आपको ना, कि वो हीरोइन, और हो सकता है आपको ऐसे बोलते भी हों कि यार वो हीरो नहीं आया अभी, यार वो हीरोइन नहीं आई अभी, बोलते हैं लोग एक दूसरे को, फ्रेंड लोग बोलते हैं, क्योंकि आप अपने ग्रुप के हीरो हो या आप अपने ग्रुप की हीरोइन हो, ठीक है। हो सकता है आप 4 पड़ोसने हो, शाम को सैर करने को जाती हो, उनमें से भी ना आप डिफरेंट ही होगे, बिल्कुल लोग आपको बिल्कुल डिफरेंट लेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट तरीके से देखेंगे, यानी कि आपका वेट करेंगे कि जब तक वो नहीं आएगी या जब तक वो नहीं आएगा तब तक नहीं। कोई ट्रिप पे जाना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई पार्टी है, या जब तक ये हाँ नहीं करेगा ना, ये हाँ नहीं करेगी, तब तक ये प्रोग्राम होगा नहीं, क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं चीज़ों को ना आगे बढ़ के करने वाले, उनका जिम्मा लेने वाले, इस तरीके से, यानी कि लीडर भी लोग आपको देखते हैं, ठीक है। तो हो सकता है लोग आप पे अपनी जिम्मेदारियां भी डाल देते हों, ये भी हो सकता है कि लोग आपको जेन्युइनली प्यार करते हों, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि थोड़ा जेलस एस्पेक्ट भी रखते हैं, और प्यार भी करते हैं, इस तरह का भी बहुत बार रहता है। और बहुत सारे लोग ये भी हो सकते हैं आपके पास की झूठी झूठी तारीफ करते हो, अंदर से जेलसी फील करते हो। अब सारी की सारी चीज़ें साथ में ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे ना स्टार की एनर्जी है, यानी कि लोग आपको ना एक स्टार को, एक सेलिब्रिटी को जिस तरह से एक स्टेटस देते हैं ना कि काश हम भी ऐसे होते, कहीं ना कहीं आपको कॉपी करते हैं, आपका स्टाइल कॉपी करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, ठीक है। आपके जैसे हैं तो नहीं, लेकिन आपके जैसा बनना चाहते हैं। और यहाँ पे ना बहुत बहुत वाला नेगेटिव एस्पेक्ट मैं नहीं देख रही हूँ कि बहुत नेगेटिविटी है आपके आसपास, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोग प्यार ही करते हैं, प्यार करने के तरीके अलग अलग हैं। कोई आपसे कॉम्पिटिटिव वे में प्यार करता है कि आपके जैसा बनना चाहता है, ठीक है। कोई आपको फॉलो करना चाहता है, कोई आपको एडमायर करता है, और आप लोगों को ना तारीफ बहुत मिलती होगी, ठीक है। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या करियर फॉलो कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट मैं ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ कि जो भी आपका ट्राइब होगा, हर किसी का एक ट्राइब होता है, लाइक आप स्टूडेंट हैं तो आपका एक क्लास होगा, ठीक है। आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके कोलीग्स होंगे, ठीक है। आप अगर हाउसवाइफ भी हैं तो आपका एक फ्रेंड सर्कल होगा, हर किसी का एक सर्कल होता है। अगर कुछ भी नहीं है तो आपके रिलेटिव्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो आपको ना तारीफें बहुत भर भर के मिलती होंगी, और ये कॉम्प्लीमेंट्स मोस्टली आपकी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग होंगे, ना कि आपकी ब्यूटी के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में। इस तरह के बहुत होते होंगे, लोग ये क्वेश्चन करते होंगे ये कपड़े कहाँ से लिए, ये स्टाइल तुमने कहाँ से सीखा, ठीक है, और मैं ये वाले कपड़े कहाँ से लूँ। आपके कपड़े जहाँ से आप लेते हैं वहीं से शॉपिंग करने लगे, ठीक है। जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं उस तरह के कपड़े पहनने लगे, तो आपको फॉलो करते होंगे लोग ना। और हो सकता है बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत जेलसी करते हैं, बताते भी नहीं है, लेकिन सीक्रेटली वो भी कहीं ना कहीं आपको फॉलो करते होंगे। और यहाँ पे मैंने इतना क्यों बोला है कि जेलसी भी है, ठीक है, क्योंकि सन का कार्ड आया है। अब सन जो है ना अपने आप में बहुत ही तेजस्वी होता है, तो अगर आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, ठीक है, आदमी हैं चाहे औरत हैं, तो आप एक तेज है, एक तेज होता है ना एक इंसान का, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप टॉप पे होंगे, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत बड़े लीडर होंगे, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपके फाइनेंसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे, लेकिन एक तेज होता है एक इंसान का ना, एक ऑरा होता है, एक तेज। तो एक तेज ऐसा होता है दूसरे इंसान का कि
सन का ऑरा कैसा है, आप जब सन निकला होता है ना तो उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते, वो उसका तेज है, तारे को देख सकते हो, चांद को देख सकते हो, सूरज का अपना एक तेज है, अपना एक प्रभाव है कि आप आंखों में आंखें डाल के उसको देख नहीं सकते हो, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, मिच जाएंगी बिल्कुल ना। तो इस तरह का ही एस्पेक्ट है कि आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। और अगर आप कुछ करना चाहेंगे लाइफ में, हो सकता है अभी आप पढ़ ही रहे हो सकता है आप एक हाउसवाइफ हो और उस तरह का आपका एस्पेक्ट ही ना हो कि कुछ करना है, घर संभालने के अलावा कुछ करना है, ऐसा नहीं होता बहुत बार। और हो सकता है आप एक मीडियोकर जॉब कर रहे हो, अगर जॉब में हो, ठीक है, लेकिन आपका पोटेंशियल है, अब आप उस पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपका पोटेंशियल है, आपकी चॉइस है कि आप हाउसवाइफ रहना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ करना चाहेंगे तो बहुत इजीली होगा, कर पाएंगे। तो इस तरह का सन वाला एस्पेक्ट है। और जेलसी वाला एस्पेक्ट, यहीं से मैंने बोला था कि जेलसी वाला एस्पेक्ट भी है। जब एक इंसान का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, चाहे हम उसकी लाख तारीफें करें, चाहे हम उसको प्यार भी करें, चाहे हम उसके फ्रेंड भी हों, चाहे हम उसके बेस्ट फ्रेंड भी हों, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमें उसके मुकाबले में थोड़ा नीचा फील होता है, और जिससे भी हमें नीचा फील होता है हम उससे जेलसी करते हैं। इसमें कोई भी बहुत जेलसी वाला एस्पेक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाली जेलसी है, कुछ क्वेश्चन आपको रखना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जेलस वाली एनर्जी आपके आसपास होगी। अब ये इंसान है, ये लाइफ की स्टेज पे है, ये सबको ऐसा, लोग इसको ऐसा परसीव करते हैं, ताली भी बजाते हैं, तारीफ भी करते हैं, इसका संग साथ भी लेना चाहते हैं, लेकिन क्या जेलस फील नहीं करते होंगे? डेफिनेटली करते होंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं लाइफ में मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपकी पर्सोना इस तरह का है, लाख आपको लोग प्यार करें, जेलसी भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई जेलसी ना करे, कोई कंपैरिजन ना करे, कोई कंपटीशन ना करे, तो आपको बहुत ही मीडियोकर होके कहीं ना कहीं रहना पड़ता है, और आपका ऑरा ऐसा है जो आपको मीडियोकर रहने देगा नहीं। तो बहुत अच्छे से परसीव करते हैं लोग आपको, मतलब अच्छा है आपका, बहुत अच्छे वाला एस्पेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। रीडिंग आपके सामने शुरू की है, कार्ड आपके सामने निकाले हैं, और आने को तो कुछ भी आ सकता था, लेकिन इतना अच्छा ही आया है तो क्या कर सकते हैं, जैसा आया है वैसा पढ़ना पड़ेगा। जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं आप लोगों के, वो आप सबके साथ शेयर नहीं करते हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं है। हमारे बारे में लोग उतना ही जानते हैं जितना वो अपने आप से जानते हैं, तो लोग आपके बारे में सिर्फ इतना 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 जानते हैं। जो डार्क एस्पेक्ट हैं आपके, ठीक है, जो आपकी तन्हाई है, जो आपकी परेशानियां हैं, वो आप सबके साथ नहीं बांटते हैं, तो लोग उसको उस तरह से परसीव नहीं करते हैं। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करते हैं लोग कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि वो मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन आपके बात करने का तरीका इतना अच्छा है, ठीक है, आपके मैनर्स इतने अच्छे हैं, आपकी गुडविल इतनी ज़्यादा है लोगों में कि, और आपके कपड़े पहनने का, ओढ़ने का, पहनने का तरीका इतना अच्छा है, उठने बैठने का तरीका इतना अच्छा है कहीं ना कहीं, और चीज़ों को कैरी करना, अपने पर्सोना को बहुत इजीली कैरी करने का जो स्वैग है ना, स्वैग इज द वर्ड, तो स्वैग इतना ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, एटीट्यूड इतना ज़्यादा है लोगों के मन में कि उनको लगता है कि आप बहुत रईस भी हैं, ठीक है। वो तो जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो बिल्कुल ही नियर एंड डियर हैं, वो ही जानेंगे कि ठीक है, इसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ओके है, या अबव ओके है, बिलो ओके तो मैं यहाँ पे देख भी नहीं पा रही हूँ, अबव ओके है या ओके है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके ओढ़ने पहनने के तरीके से, आपके चलने उठने बैठने के तरीके से लोगों को ऐसा लगेगा उनकी साइकी में कि आप ना रिच हैं, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके ऑरा में है। बहुत सारी एनर्जी फिजिकली हमारे पास होती है, और बहुत सारी एनर्जी साइकोलॉजिकली हमारे पास होती है, और अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो ये जो आपकी साइकोलॉजिकल रियलिटी है ना, कब आपकी फिजिकल रियलिटी बन जाएगी, कब आप अबव एवरेज हो जाएंगे, कब आपके फाइनेंसेस ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि उसका एस्पेक्ट है यहाँ पे, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने से यहाँ पे काम बहुत अच्छे होंगे। क्यों? 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पैशन के कार्ड्स हैं यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, स्टार है, सन है, मतलब एक रीडिंग में इतना मेजर अरकाना आ जाना, 1 2 3 एंड हम 3, कितने अच्छे वाले कार्ड्स आए हैं 3, और बाकी जो वॉन्ड्स के कार्ड है वो भी कितने अच्छे हैं।
अब आती है रियल डील। अब यहाँ पे देखिए ना, एक ही रीडिंग में मतलब 2 कार्ड सोलमेट के, लवर्स के, कंपेनियनशिप के आ जाना। अब मैं इनको अलग अलग पढ़ूंगी क्योंकि ये जो कार्ड है ना, सोलमेट का कार्ड होता है नो डाउट, लेकिन सोलमेट भी, अब आप कहेंगे कि सोलमेट का मतलब है कि लवर्स, शादी हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। शादी हो सकती है अगर करना चाहें तो, लेकिन बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप का कार्ड होता है, ठीक है। अब ये क्योंकि आपकी उस रीडिंग में आया है कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, तो लोग आपको ऐसे परसीव करते हैं कि यू आर दी परफेक्ट पार्टनर। अगर किसी ने बिजनेस डील करनी है तो उसको आप परफेक्ट पार्टनर लगोगे, क्योंकि उसको पता है कि आप मेहनत कर लोगे, आप जुनून वाले बंदे हो, आप पैशनेट हो, आप काम को खींच दोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पार्टनरशिप देखते हैं लोग आप में। अगर कोई इस तरह का है, पोटेंशियल पार्टनर आपको है साथ में, कि कोई उस तरह का ही एस्पेक्ट रखता है आपके साथ कि आपको प्यार करता है, सीक्रेट एडमायरर है आपका, कहीं ना कहीं आपको उस तरह से देखता है, फैंटेसाइज करता है कि हाँ दिस इज द वन, ठीक है, घर बसाना चाहता है आपके साथ, शादी करना चाहता है, अगर वो एस्पेक्ट है तो भी अपोजिट जेंडर भी आपको बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप में देखता है, यानी कि क्रेव करता है कि काश मेरा पार्टनर ऐसा होता, या ये मेरा पार्टनर होता, या ये मेरी पार्टनर होती। लोग आपसे दोस्तियां करना चाहते हैं। अब फ्रेंडशिप भी एक पार्टनरशिप है, तो लोग यहाँ पे ना आपको चाहे किस मर्जी वे में देखें, एक परफेक्ट पार्टनर में देखते हैं। अगर एक पार्टी भी प्लान करनी है तो लोग चाहते हैं कि आप वहां पे हो, आपकी प्रेजेंस वहां पे हो, ठीक है, आप पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से पार्टनरशिप का बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि लोग ना, जैसे गुड़ के पीछे मक्खियां होती है ना, वो वाला हाल है आपके पीछे कि हर किसी को ना आप ही चाहिए हो। तो इस तरह का बहुत एस्पेक्ट है यहाँ पे। और अगर इस एस्पेक्ट में से कोई चीज़ आपको लग रहा है कि मेरे से मैच नहीं कर रही है, तो वो शायद इसलिए क्योंकि इतने सारे कार्ड्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आप इस रीडिंग से ना 70-80% भी रेजोनेट करते हैं तो ये आपकी रीडिंग है, क्योंकि जनरली और कलेक्टिवली 70-80% बहुत बड़ा मैच होता है। और अब यहाँ पे पर्टिकुलर बात करेंगे हम रोमांटिक एस्पेक्ट में, लव एस्पेक्ट में, इमोशनल एस्पेक्ट में। तो हाँ भाई हाँ, पार्टी की जान हो, आप शान हो, और आपके ढेर सारे सीक्रेट एडमायरर्स हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आपको आगे आगे प्रपोज करें या ना करें, क्योंकि आपसे डरते हैं, ठीक है। आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, कहीं ना कहीं आपको पसंद भी करते हैं और आपसे डरते भी हैं। आपका जो ये फियर्स वाला पर्सोना है ना कहीं ना कहीं, और यहाँ पे ना मुझे मतलब लियो और सेजिटेरियस, एरीज, टोरस, ठीक है ना, जेमिनाई का तो बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, और कैंसर, इस तरह का एस्पेक्ट ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। सो वैसे जनरल और कलेक्टिव है, कोई भी हो सकता है, पर ये ज़्यादा मुझे पिक हुआ तो मैंने बोला। तो वो डरते भी हैं आपसे कि आप कहीं ना कहीं उनके प्रपोजल को मना ना कर दो। अपने दिल की बात कहने से ना लोग आपसे डरते हैं। जेन्युइन जो लव की फीलिंग्स हैं, जो प्यार की फीलिंग्स है, रोमांस की फीलिंग्स है, प्रपोजल देने वाली चीज़ें हैं, शादी के लिए हाथ मांगना या फिर डेट के लिए पूछना, कॉफ़ी डेट पे जाना, घूमने फिरने जाना, तो उस तरह की चीज़ों के लिए ना डरते हैं कहीं ना कहीं लोग आपसे। तो आप सोच रहे होंगे रीडिंग सुनते हुए कि अगर लोग मुझे इतना अच्छा परसीव करते हैं तो मुझे प्रपोज क्यों नहीं करते हैं, मेरे मतलब मुझे तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं, मेरे साथ डेट पे जाने के लिए क्यों नहीं पूछते हैं, ठीक है, और मेरे ढेर सारे फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं, और मेरे ढेर सारे इस तरह के एस्पेक्ट क्यों नहीं हैं, और मैं तो अभी सिंगल ही हूँ। तो वो इसलिए गाइज कि आपका ना फियर्स पर्सोना है, और आप ना लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं ज़्यादा, आप चिल करते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, दिल की बातें किसी को नहीं बताते हैं। तो जो ऐसा इंसान है ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है, सामने वालों को सीक्रेटिव लगता है, और अगर मैं बिल्कुल सच बोलूँ तो थोड़ा डर लगता है उससे, ठीक है, कि एक इंसान जिसमें कोई इंसानी कमजोरियां ही नहीं है, कमियां ही नहीं हैं, क्योंकि ये इंसानी कमियां और कमजोरियां कहीं ना कहीं आपने अपने तक रखी हुई हैं। सो ये मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, क्योंकि मुझे पता है कमेंट में मुझे ढेर सारे कमेंट इस रिगार्डिंग आने वाले कि अगर ऐसा है तो फिर कोई रोमांटिक पार्टनर क्यों नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर खुद से गाइडेंस दूँ आपको तो वो है कि जो ठीक है, बहुत अच्छा ऑरा कैरी करते हो आप लोग, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी बात है, हैप्पी गो लक्की हैं, ठीक है, लीड करते हैं, हेड हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो इंसानी जो कमियां और कमजोरियां हैं ना,
ठीक है ना, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना धीरे धीरे सीखिए, ताकि उनको ना आप इंसान जैसे भी लगें। अब उनको आप क्या लग रहे हैं, सन की एनर्जी जैसे लग रहे हैं, सन का ऑरा कितना इंटिमिडेटिंग है, ठीक है, स्टार की एनर्जी लग रही है, उनको लग रहा है कि ये तो आउट ऑफ रीच है। स्टार क्या है, जिसको आप देख तो सकते हो, छू नहीं सकते हो, पा नहीं सकते हो, तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ रीच फील होते हो आप इनको। अब मैंने एग्जैक्ट वर्ड यूज कर दिए, आउट ऑफ रीच फील होते हो, अटेनेबल लगते हैं। अगर एक वर्ड यूज करें ना, अनअवेलेबल, अनअटेनेबल, कि नहीं ये मैं कुछ नहीं हूं इसके सामने, कहीं ना कहीं आप उनको ना इन्फीरियर फील करा देते हैं। हालांकि ऐसा आपका एजेंडा नहीं है कि आप कराते हैं, लेकिन उनको फील हो जाता है, आपका पर्सोना इतना स्ट्रांग है कहीं ना कहीं। तो इस तरह का आपका प्यारा सा पर्सोना है यहाँ पे। आई थिंक मैंने सारे कार्ड कर दिए हैं ना, सारे कार्ड्स मैंने डिटेल में आपके सामने रीड किए हैं। इतनी प्यारी सी, इतनी अच्छी सी रीडिंग आई है, इतना प्यारा सा अच्छा सा पर्सोना आया है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत बहुत मुझे खुशी हुई है सोल ट्राइब के लिए रीडिंग करके, और बहुत अच्छा लगा है। और देखना पूरी रीडिंग में मैं कितना चिर्प कर रही हूँ, मैं कितना खुशी से पागल सी हो जा रही हूँ कि हाँ इतना अच्छा सा है कि मेरे सोल ट्राइब को ना लोग इस तरह से परसीव करते हैं। सो रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना कितना रेजोनेट किया। रीडिंग्स आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम फ्री है कि मैं आपके फेवरेट टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकती हूँ, क्योंकि अप्रैल की ज़ोडिएक की रीडिंग करने में अभी मुझे टाइम है। तो मेरे पास हफ्ता 10 दिन है कि हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा किस टॉपिक पे आप अर्जेंटली मुझसे वीडियो चाहते हैं, उन पे हम बनाएंगे। और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस फन सी रीडिंग को ना, इस प्यारी सी बहुत ही अच्छी सी जो वाइब्स है ना इसमें, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और ऐसे ही चिर्प करते रहिए, कॉन्फिडेंटली रहिए, खुश रहिए, वाइब्रेंट रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।